हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे टाइप ईच का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसे बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में भी कैसे अप्रोच करें वो भी डिस्कस करेंगे और उसके लिए कोड भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप देखिएगा। तो चलते हैं, अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आपके पास एक स्ट्रिंग एस गिवन होगा और इसे ही आपको क्रिएट करना है यूजिंग टू डिफरेंट ऑपरेशन। और ये स्ट्रिंग एस क्रिएट करने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर होंगे वही आपको एज ए आंसर रिटर्न करना है। और ऑपरेशन ये है कि कोई भी कैरेक्टर आप एक स्ट्रिंग के एंड में अपेंड कर सकते हैं, और यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग ऐसा बन चुका है तो आप सेम इसी स्ट्रिंग का कॉपी इसके लास्ट में भी अपेंड कर सकते हैं। और ये दूसरा ऑपरेशन है और इसे आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है, इसे ही क्रिएट करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन में। तो सबसे पहले यदि आप एम्प्टी साइज का स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें ए कैरेक्टर रख देते हैं, फिर बी कैरेक्टर लास्ट में अपेंड कर देते हैं और फिर सी कैरेक्टर, और अभी जो स्ट्रिंग बना है इस पूरे स्ट्रिंग का कॉपी आप इसके एंड में फिर अपेंड कर देते हैं जो कि एबीसी हो जाएगा, और फिर इसके लास्ट में ए कैरेक्टर अपेंड कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुंचने में हमें 3 ऑपरेशन लगे थे और इसके बाद हमने सेम इसी स्ट्रिंग का कॉपी किया था जिससे इतना स्ट्रिंग जनरेट हो गया। तो इतने में हमें 4 ऑपरेशन रिक्वायर हुए थे और लास्ट में इसको अपेंड किए थे तो 5 ऑपरेशन लगे, तो इसीलिए यहाँ पर 5 आउटपुट किया गया है। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 को देखें तो हमारा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है। अब यदि हम एम्प्टी स्ट्रिंग में जो जो कैरेक्टर यहाँ पर गिवन है वैसा ही अपेंड करते जाएं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे कैरेक्टर अपेंड कर दिया है जो कि फर्स्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है। तो टोटल यहाँ पर 8 कैरेक्टर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 8 आउटपुट करना पड़ेगा। अब यदि इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें s का मैक्सिमम लेंथ 10³ हो सकता है और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले ये कम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी में किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए डायरेक्टली हम चलते हैं C++ कोड देखेंगे और कोड से ही हम लॉजिक समझेंगे। यहाँ पर मिन ऑपरेशन फंक्शन हमें गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। अब यदि आप एग्जांपल 2 को देखे होंगे तो यहाँ पर यदि हम सेकेंड टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो उस केस में हमें सारे कैरेक्टर एक एक करके अपेंड करना होता है। तो हमें टोटल ऑपरेशन जितना s का लेंथ है उतना रिक्वायर होगा, इसीलिए हम सबसे पहले आंसर को s के लेंथ से इनिशियलाइज कर लिया है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, और ये मिनिमम भी हो सकता है इन केस जैसा एग्जांपल 2 में यदि हमारा टेस्ट केस रहा। और फिर उसके बाद हम सिर्फ अब ये चेक करेंगे कि क्या हम सेकेंड टाइप के जो ऑपरेशन गिवन है हमारे पास ये वाला, क्या वो गिवन स्ट्रिंग s के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए यदि आप यहाँ पर किसी भी इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें, जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स तक हमारा ए बी स्ट्रिंग रहेगा और उसके बाद हम चाहें तो ए बी को अपेंड कर सकते हैं। लेकिन ए बी को यदि हम अपेंड करेंगे तो हमारा सेम स्ट्रिंग नहीं जनरेट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर ए बी को अपेंड नहीं करेंगे। सिमिलर वेज में यदि हम सेकेंड इंडेक्स की बात करें तो हमारा स्ट्रिंग एबीसी तब तक रहेगा और उसके बाद फिर यदि हम इसे अपेंड करें तो हमारा एबीसी अपेंड होगा, और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स के बाद हमारा कैरेक्टर एबीसी ही है, तो हम यहाँ पर सेम ये स्ट्रिंग अपेंड कर देंगे। इसके लिए यदि आप ऑब्जर्व किए होंगे तो हम हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्टार्ट से लेकर के उस इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग है हमारे पास, क्या उसके आगे उतने लेंथ का सेम स्ट्रिंग तो नहीं है। यदि सेम होता है तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सेकेंड टाइप का। तो वही अब हम चेक करेंगे। उसके लिए सिंपली हम एक फॉर लूप 0 से लेकर s का लेंथ बाय 2 तक रन किया है, क्योंकि यदि आप जैसे एग्जांपल 2 में देखें
तो फोर्थ इंडेक्स के लिए चेक करना चाहे तो फोर्थ इंडेक्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स तक हमारा ए बी स्ट्रिंग जनरेट हो चुका है और अब हमें इसके आगे इतने लेंथ का स्ट्रिंग देखना होगा, जो कि आगे तो 2 ही लेंथ का रहेगा। मतलब हमें हाफ तक ही देखना होगा ये सेकेंड टाइप के ऑपरेशन के लिए। इसीलिए हम बाय 2 तक रन किया है और उसके अंदर एक इज वैलिड नाम का बुलियन टाइप का ट्रू से इनिशियलाइज कर लिया है। कि मतलब ये कि हम ये पहले डिसाइड कर लिए हैं कि इसके आगे इतने लेंथ का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। जैसे इस केस में एबीसी इस टाइम इनिशियलाइज कर रहे थे, तो उसके आगे पहले ही मान लिए एबीसी हमारा आगे है, और यदि नहीं होगा तो हम इस फॉर लूप के अंदर फॉल्स इज वैलिड कर देंगे। और इसके लिए सिंपली अब हम एक जे 0 से लेकर जब तक जे लेस देन इक्वल टू आई है तब तक ये लूप रन करेगा, और उसके साथ साथ इज वैलिड भी होना चाहिए। और इसके अंदर हमें देखना होगा कि एस ऑफ जे का कैरेक्टर एस ऑफ जे प्लस आई प्लस 1 के इक्वल है। जैसे जे हमारा इस केस में यहाँ पर होता तो इसके लिए ये कैरेक्टर देखना होता, सिमिलरली इस कैरेक्टर के लिए ये कैरेक्टर हमें देखना होता। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे, और जिस टाइम नॉट इक्वल टू हो गया उस टाइम इस वैलिड को फॉल्स कर देंगे, और इस वैलिड फॉल्स होते ही ये लूप भी ब्रेक हो जाएगा। और यदि इस वैलिड हमारा ट्रू ही रहता है तो उस केस में हम सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, और सेकेंड ऑपरेशन यदि हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कितना टाइम्स नहीं करना पड़ेगा। तो वो जैसे यहाँ पर एबीसी के ऊपर सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, तो एबीसी के बाद हम एबीसी ऐड करते हैं, और इसमें हमें ये 3 ऑपरेशन जो फर्स्ट टाइप के कर रहे थे वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक ऑपरेशन सेकेंड टाइप का कर रहे हैं, तो मतलब 2 ऑपरेशन हमें नेग्लेक्ट करना है। तो हम सिंपली टोटल ऑपरेशन में हम आई से माइनस कर दें, क्योंकि आई हमारा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और आंसर को उसी वैल्यू से अपडेट कर लेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम यहाँ पर बिग ऑफ एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी के कोड की बात करें, तो उसके लिए यदि आप इस फॉर लूप को ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हम सिंपली सब स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे यदि हम सेकेंड इंडेक्स की बात करें तो उसके लिए हमें देखना होता है कि क्या कोई सब स्ट्रिंग एबीसी इसके आगे एग्जिस्ट करता है जो कि 3 लेंथ का हो। सिमिलरली जब हम फर्स्ट इंडेक्स पर होते हैं तो उस टाइम हम ए बी स्ट्रिंग देखते हैं कि क्या उसके आगे एग्जिस्ट करता है। सिमिलर वेज में जब 0th इंडेक्स पे होंगे उस टाइम हमें देखना होगा कि क्या ए स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है इसके आगे, मतलब एक ही लेंथ का होना चाहिए। और इसके लिए यदि हम यहाँ पर पहले ही प्री कंप्यूट कर ले या फिर कोई ऐसा डाटा सेट में स्टोर कर ले जो कि हमें ये बता दे कि इसके आगे ये सब स्ट्रिंग है, और इसके लिए यदि हम हैज सेट का यूज कर ले और उसमें ये सारे जो स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी ए ये स्टोर कर ले। जैसे यदि हम जावा कोड देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले एक हैज सेट बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, और उसके लिए हम इस स्ट्रिंग एस के ऊपर 0 से लेकर एस के लेंथ बटा 2 टाइम्स रन किया है, और सेट में ऐड करते गया है तो सब स्ट्रिंग होगा आई प्लस 1 से लेकर के 2 टाइम्स आई प्लस 1। जैसे सेकेंड इंडेक्स पर होते हैं तो उसके लिए थर्ड इंडेक्स से लेकर के फिफ्थ इंडेक्स तक हमें कंसिडर करना होता है, और फिफ्थ इंडेक्स को कंसिडर करेंगे उसके लिए हमें सब स्ट्रिंग 3 से लेकर के 6 तक जनरेट करना होगा। तो इसीलिए हम एस डॉट सब स्ट्रिंग आई प्लस 1 से लेकर के 2 टाइम्स आई प्लस 1 किया है और इसे ऐड करते गया है, और सिंपली अब हम आंसर को एस के लेंथ से इनिशियलाइज कर लेंगे और एक फॉर लूप रन कर देंगे 0 से लेकर एस डॉट लेंथ बाय 2 टाइम्स तक। और उसके अंदर अब हम सिंपली चेक करेंगे क्या हमारा सेट में 0 से लेकर के आई तक, मतलब आई प्लस 1 तक, क्योंकि जावा में फर्स्ट
जो लोअर वैल्यू है वो इंक्लूडेड होता है और हायर वैल्यू एक्सक्लूडेड होता है, इसीलिए हम सब स्ट्रिंग 0 से लेकर i+1 तक कंसिडर किया है। और यदि ये सेट में एग्जिस्ट करता है तो सिंपली आंसर को अपडेट कर लेंगे s.length -i से और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये फॉर लूप बिग ऑफ n टाइम रन किया है और इसके अंदर सेट के फंक्शन का यूज किया है जो कि कांस्टेंट टाइम ही टेक करता है क्योंकि ये अनऑर्डर्ड डाटा सेट। और फिर ये फॉर लूप रन किए हैं जो कि बिग ऑफ n टाइम वर्स्ट केस में रन करेगा और इसके अंदर भी हम सेट का ही फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट टाइम रन करेगा। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n रहा। और स्पेस की बात करें तो हैज सेट में हम सिंपली इस s के सब स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं जो कि n/2 ही होगा सब स्ट्रिंग यहाँ पर। तो हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n/2 मतलब बिग ऑफ n होगा। लेकिन यदि हम C++ कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारा इस कोड में ये फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप यूज कर रहे हैं जो कि दोनों फॉर लूप n टाइम रन करेगा। तो हमारा ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी इस कोड में बिग ऑफ n स्क्वायर होगा। लेकिन स्पेस की बात करें तो इस केस में सिर्फ आंसर को हम स्टोर कर रहे हैं तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।